अच्छा, जी स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ना, वो हमारा है कंटेंट राइटिंग का। ठीक है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है? ये हमारा थर्ड टास्क है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है। और इसके बारे में मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगी कि कंटेंट राइटिंग इन एक्चुअल क्या है। बेसिकली हमने क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट एंड हाउ इट इम्पैक्ट योर ऑडियंस। यानी ये कंटेंट राइटिंग क्या है और आपके ऑडियंस पे क्या इफेक्ट डालती है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट कंटेंट्स फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट यही है ना कि अमेजोन हो गई, दराज, वॉलमार्ट, या इस तरह की। तो इस तरह की वेबसाइट्स के लिए कंटेंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये मुझे आवाज़ आ रही है तो मुझे लग रहा है आपको भी इंटरप्ट कर रही होगी। अच्छा, रीजन फॉर कंटेंट: to convey information, to connect with audience, to optimize your data listing articles। मैं आपको ना जस्ट एक ओवरव्यू बता दूं एग्जाम्पल के थ्रू, देन हम इस पे अगेन मूव ऑन करते हैं। ये देखिएगा, लेट्स पोज, ये देखें, विंडो बॉक्स मैंने राइट किया ना, एक कीवर्ड विंडो बॉक्स मैंने राइट किया, और इसके नीचे ना डिफरेंट सेलर्स आ गए जो अपनी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने ना जो लिस्टिंग क्रिएट करनी है ना, वो अपने कंपैटिटर के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। मैंने इनमें से दो से तीन, तीन से चार बल्कि, अपने कंपैटिटर अपनी राइट साइड पे ओपन कर लेने हैं नेक्स्ट टैब में। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग मैंने अपनी तमाम लिस्टिंग क्रिएट करनी है। ठीक है। वैसे मैं सैंपल बताती चलूँ तो लेट्स सपोज कि ये देखें, मैंने एक सेलर को नेक्स्ट टैब में ओपन किया, और अब ये देखिएगा, ये है कंटेंट राइटिंग जो आपने क्रिएट करनी है अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है। इस टाइम पे इसके चार्जेस कितने चल रहे हैं? $100 से ऑनवर्ड $150। और ये कंटेंट राइटिंग किस तरह से क्रिएट करनी है, ये सारी आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये है टाइटल, जिसमें कंटेंट राइटिंग में चार चीज़ें मेन होती हैं। टाइटल, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। ये है प्रोडक्ट डेस्क्रिप्शन इन एक्चुअल, जिसमें उन्होंने A+ कंटेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में नीचे उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग राइट कर दी हुई है, लेकिन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने ना A+ कंटेंट राइटिंग, ये देखिए कितनी अट्रैक्टिव इमेजेस वगैरह यूज़ की हुई हैं। समटाइम्स सेलर ने ना वीडियो भी यूज़ की होती है कि प्रोडक्ट का ना यूज़ बताया होता है। सो बेसिकली ये A+ कंटेंट राइटिंग उन सेलर को अलो होती है जो 8 से 9 यानी कि मंथ ओल्ड हो गए हो। ठीक है। तो उनको अमेजोन अलो कर देता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये तीसरा पॉइंट है कंटेंट राइटिंग का। उसके बाद चौथा पॉइंट होता है सर्च टर्म्स। ठीक है। सर्च टर्म्स जो होती है ना, वो बैकएंड पे हमने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, जो कि यहाँ पे पूरी लिस्टिंग में, कंप्लीट लिस्टिंग में, प्रोडक्ट की कंप्लीट लिस्टिंग में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते। वो हमारे बैकएंड होते हैं जो कि हमें हमारी लिस्टिंग को बूस्ट करने में, रैंक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो बाकी ये है कि ये कंटेंट राइटिंग है, इसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, मैंने सैम्पल जस्ट आपको ओवरव्यू बताया। ठीक है। अब ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये टाइटल है, और ये किस तरह से हमने यानी क्रिएट करना है, ये सारा हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ब्रीफली एक्सप्लेन्ड वे से। अच्छा, अब देखिएगा, कंटेंट राइटिंग का मकसद क्या होता है। हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या बायर हमारी प्रोडक्ट लेने आता है तो वो तमाम पेज को पढ़ेगा, तो उसको तमाम इंफॉर्मेशन वो गेट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग, अगर उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट दी हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन राइट की हुई है, तो देन वो हमसे बाय करेगा। ठीक है। टू कनेक्ट विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ, यानी कि डेफिनेटली जितनी ज़्यादा आई कैचिंग इमेजेस या जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइटल होंगे, उसी लिहाज से हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। टू ऑप्टिमाइज योर डाटा लिस्टिंग आर्टिकल्स, इंक्रीज विजिबिलिटी टू एल्गोरिथम एंड सर्च टर्म। अच्छा, हमें कंटेंट राइटिंग तो हम एवी शेवी सी भी कर सकते हैं, हमने क्यों इतनी वेल ऑप्टिमाइज्ड करनी होती है, हमने क्यों कीवर्ड्स जगह जगह अरेंज करके ऐड करने होते हैं, ताकि हमारी लिस्टिंग जो है ना वो रैंक कर सके। ठीक है।
यूज कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन वाइजली एंड इफेक्टिवली इन ऑर्डर टू योर कंटेंट टू बी अपीयर इन सर्च टर्म्स। ठीक है, आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो बहुत ध्यान से करनी होती है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन मतलब कीवर्ड को जो यूज करना है ना अपने कंटेंट राइटिंग में, वो बड़े ही ध्यान से करना है। ये पिछली पिछली प्रीवियस क्लास में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना कि कीवर्ड सर्च रिसर्च किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब वो कीवर्ड जो एक्सट्रैक्ट किए होने हैं ना हमने, उन कीवर्ड्स की बेस पे अपनी लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग करनी है। तो भाई ये स्क्रिबल के थ्रू किस तरह से करनी है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है कि जनरल पैटर्न फॉर लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग के लिए पैटर्न यही होता है। सबसे ऊपर टाइटल होता है, मैंने आपको सैंपल दिखाया ना कि सबसे ऊपर टाइटल था। ठीक है, शुड बी ग्रैबिंग, डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टिव ग्रैबिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड शुड बी इन द टाइटल। ठीक है, कोशिश करें कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी तो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, सेकेंडरी कीवर्ड वो होता है जो रेलिवेंट, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होता है, वो आपका सेकेंडरी कीवर्ड होता है, वो टाइटल में आना चाहिए। ठीक है, टाइटल में 1 से 2 कीवर्ड आने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स आपके जो है ना 5 होते हैं। ठीक है, और बुलेट पॉइंट आपकी प्रोडक्ट की तमाम समरी समरी को एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोडक्ट की तमाम डिटेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट जो है ना मेन होते हैं आपकी आपके। और सर्च टर्म ऐड नहीं किया हुआ यहाँ पे पॉइंट, सर्च टर्म। ठीक है, सर्च टर्म कैसे अपने राइट करने हैं वो भी मैं आपको गाइड करूंगी। ये 3 से 4 पॉइंट मेन कंटेंट राइटिंग के पार्ट्स हैं। कंटेंट राइटिंग से पहले ना ये कंफर्म करें, आवाज सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, कंटेंट राइटिंग का मैं आपको बताने जा रही थी कि आपके कंटेंट राइटिंग के लिए डेफिनेटली ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो आपने गलत किस्म के जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक करके आपने राइट की हो तो वो आपकी डेफिनेटली अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। गुड ग्रैप्स ओवर इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस इसीलिए कीवर्ड रिसर्च पहले मैंने आपसे करवा ली थी, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस जो है ना वो इसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है, ताकि हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स फाइंड आउट किए हों और जस्ट स्क्रिबल में जाके हम ऐड करते जाएं। ठीक है, वो किस तरह से करने हैं वो मैं आगे जाके बताती हूँ। कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है, ये भी हमें ज़रूरी होती है। कंपेटिटर एनालिसिस करके हमें आइडिया हो जाता है हमने किन कंपेटिटर की बेस पे अपनी यानी कि कंटेंट राइटिंग करनी है। रिसर्च हाउ यू कैन राइट अ गुड आर्टिकल, गूगल इट फॉर टिप्स। ठीक है, आप गूगल से भी इसकी टिप्स ले सकते हैं कि हम किस तरह से एक गुड आर्टिकल राइट कर सकते हैं। मैं गूगल से आपको वैसे भी मेथड बताऊंगी कि आपने किस तरह से डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड करनी है फ्रॉम गूगल। रिसर्च हाउ यू कैन यू यूज़ कीवर्ड्स इन एन आर्टिकल, और आर्टिकल में आप कीवर्ड किस तरह से यूज़ करेंगे जो कीवर्ड रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में ना इन्होंने बता दिया हुआ है कि इनकी वर्थ बताई हुई है। इन एक्चुअल किंग इज कंटेंट, हमारा किंग है, कीवर्ड इज प्रिंसेस। ठीक है, ग्रामर इज क्वीन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड कनेक्टिंग विद ऑडियंस। आपकी लिस्टिंग जितनी वेल ऑप्टिमाइज होगी ना, जितनी अच्छी इमेजेस होंगे, जितनी अच्छी टाइटल अच्छे होंगे और डिस्क्रिप्शन बड़े समराइज्ड वे से लिखी होगी और बुलेट पॉइंट्स बड़े समराइज्ड वे से लिखे होंगे और डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ ओके होगी, तो इट्स मीन के उसी लिहाज से आप बायर की नज़रों में आएंगे। ठीक है, ये मैं कंटेंट बताती जाऊँ, ये वाला टास्क बहुत इजी होता है, ये हर तीसरा पर्सन इजीली परफॉर्म करता है। और इसके यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था ना, ये टास्क वाइज परफॉर्मेंस होती है। लेट्स सपोज कि अगर कोई प्रोडक्ट हंटर नहीं है तो वो सोर्सिंग अच्छी से अच्छी कर सकता है, या फिर सोर्सिंग नहीं तो लिस्टिंग पे कमांड हासिल कर सकता है। इंडिविजुअल वे से भी आप क्लाइंट ग्रैबिंग करके तो टास्क वाइज परफॉर्मेंस भी करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जो आपको बताया जाता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में एक्टिव हो जाएं और डेफिनेटली वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल होंगी। अमेजोन लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग लेक्चर 1, टाइटल, बुलेट पॉइंट, टाइटल ग्रैबिंग और अट्रैक्टिव होना चाहिए, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टर्म। टाइटल के थोड़े से रूल पढ़ लेते हैं जी। टाइटल 200 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ठीक है, टाइटल केस जो है वो मस्ट बी यूनिक होना चाहिए। यूज कीवर्ड नॉट मोर देन ट्वाइस। ठीक है, कोशिश करें 2 कीवर्ड आए, उससे ज़्यादा ना आए। रिटन फॉर ह्यूमन नॉट फॉर मशीन कीवर्ड, स्टफिंग नॉट अलाउड। अब इस तरह ना हो कि आपने कीवर्ड
जो रेलिवेंट कीवर्ड आप मैग्नेट से निकालते हैं ना अपने मेन कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड, वो यही ना हो कि सारे के सारे कीवर्ड्स आप टाइटल में यूज करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दिस इज कार्ड इन एक्चुअल कार्ड कीवर्ड स्टफिंग। बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज करेंगे तो उसको कीवर्ड स्टफिंग कहेंगे, वो नहीं करनी। पैटर्न मेन कीवर्ड, देन सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है, फिर कीवर्ड्स, फिर यूजर एंड देन स्पेस, यानी कि इस तरह से टाइटल का वो पैटर्न बनाया हुआ कि आपने इस तरह से करना है। मेन कीवर्ड कोशिश करें स्टार्ट में आ जाए, देन सेकेंडरी कीवर्ड्स, देन कोई नॉर्मल कीवर्ड्स यूजेज के ये प्रोडक्ट आपकी इस यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूज होएगी, और स्पेस वगैरह। बुलेट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट फीचर्स। ठीक है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट मटेरियल का होता है, भाई मेरा मटेरियल जो है वो आइसक्रीम स्कूप है जी, वो प्लास्टिक की बनी है या फिर वो स्टील की बनी है, जिस भी मटेरियल की बनी है, ठीक है। सेकंड फीचर जो है वो क्वालिटी बताता है, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, ये स्टेनलेस स्टील है, इसको जंग नहीं लगेगा, ये वो ना। थर्ड फीचर कैन बी बेनिफिट, ठीक है। थर्ड फीचर जो है वो बेनिफिट बताता है कि मेरी प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है अगर आप मेरी प्रोडक्ट यूज़ करोगे। फोर्थ वन भी हमें बेनिफिट ही बता रहा होता है कि आप बाकियों की प्रोडक्ट भी बड़ी है बट मेरी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। फिफ्थ फीचर जो है ना वो सेफ्टी मेजर बताता है कि लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट आप बाय करेंगे तो हम 1 ईयर की गारंटी देंगे और ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो इस तरह की ना सेफ्टी मेजर्स बताई जाती हैं। और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इज मस्ट। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इन एक्चुअल यही है कि जो मैं आपको बताऊंगी कि कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, आपने वेल प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से अपनी लिस्टिंग तैयार करनी है। कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, आपने कीवर्ड वेल प्रॉपर वे से ऐड करने हैं। एंड एज वेल आपकी लिस्टिंग का जो टाइटल है ना, आपका टाइटल बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपकी लिस्टिंग में जो इमेजेस हैं बहुत अच्छे होने चाहिए, तो देन इसको हम कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है वो एलेबोरेटिंग फीचर्स पैराग्राफ स्टाइल में होनी चाहिए आपकी। उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ये ना हो स्पेलिंग मिस्टेक की हो या ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा वो मिस्टेक्स वगैरह हों। प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हों। 5 पैराग्राफ जो है वो यूज़ करें, ठीक है, कोशिश करें 5 पैराग्राफ हों, 4 से 5 पैराग्राफ हों। कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 2 से 2.5, ठीक है, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना कोशिश करें कि 2 से 2.5% जो है वो कीवर्ड्स की आई हो। नो फ्लफ और कीवर्ड स्टफिंग, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और पैटर्न क्या है, समरी इन बुलेट्स एलेबोरेटिंग ईच फीचर व्हाट पैकेज विल हैव, ठीक है, किस टाइप के आप पैकेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या साइज़ है, क्या वेट है, क्या डायमेंशन है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में आती हैं। लिमिट 2000 कैरेक्टर्स, हमने टाइटल की बात की ऊपर कि वो 200 का होना चाहिए बट डिस्क्रिप्शन आपकी 2000 तक होनी चाहिए, ठीक है, 2000 कैरेक्टर्स। उसके बाद मैम बुलेट पॉइंट की हेलो जी जी। बुलेट पॉइंट्स की कितनी होनी चाहिए कैरेक्टर्स? 1 लाइन? बुलेट पॉइंट जो है ना वो आपके 2 से 2.5 लाइन की होनी चाहिए और 5 होने चाहिए, ये मैं आपको ना वो प्रैक्टिकली बताती हूँ, जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ, तो आप इसको ना कैच कीजिएगा। अच्छा, इस तरह से है कि नेक्स्ट हमने क्या करना ओके। होता है, एनालाइज फ्यू लिस्टिंग ऑन अमेजोन, ठीक है, एंड सी इफ पैटर्न वर्क्स। हमने क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ना अपने कंपैटिटर की लिस्टिंग को चेक करना होता है, ठीक है, और हमने उनके अकॉर्डिंग अपनी ना लिस्टिंग तैयार करनी होती है। एक चीज़ मेंशन कर दूं यहाँ पे, कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि ये तमाम की तमाम लिस्टिंग मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूँ, यानी कि खुद ही राइट कर लूँ, ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने कॉपी करना होता है, लेकिन इस तरीके से करना होता है कि अमेजोन को आइडिया ना हो, ठीक है। हमने क्या करना है कि ट्राई टू पैराग्राफ दैम इनटू योर ओन वर्ड्स। उठाने हमने उनके वर्ड्स हैं लेकिन ट्राई करना है कि अपनी वर्डिंग में उनको एक्सप्लेन कर सकें। आफ्टर री राइटिंग द कॉन्टेंट, राइट द कॉन्टेंट सिमिलैरिटी चेक कर, ठीक है। गूगल पे हमने फिर कंटेंट राइटिंग का प्लेजरिज्म वगैरह भी देख लेना है, या फिर grammarly.com राइट करेंगे गूगल पे, और ग्रामर भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी ग्रामर में मिस्टेक, कहाँ पे हमने मिस्टेक किया, ग्रामरली, ठीक है। सम की पॉइंट्स क्या है कि जी सिंपल कंटेंट राइटिंग फॉर अमेजोन लिस्टिंग। अमेजोन के लिए सिंपल सी आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, टाइटल कीवर्ड्स को यूज करते हुए, बुलेट पॉइंट्स भी कीवर्ड्स को यूज करते हुए, एंड एज वेल डिस्क्रिप्शन भी कीवर्ड्स को यूज करते हुए।
उसके बाद देखिए जी, आपके ना किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें मुनीब। मुनीब आपका माइक ऑन है। अच्छा स्टूडेंट, जरा भी आपको आवाज नहीं आ रही पीछे से? नो मैम, नहीं आ रही। नो मैम। थोड़ी जबरदस्त। थोड़ी आ रही है मैम। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे तो बड़ी आ रही है, मैं कह रही हूँ आपको भी आ रही होगी, बट और मैं बहुत इंटरप्ट हो रही हूँ इस आवाज़ से। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ओनली रिमेंबर ओनली ब्रांड रजिस्टर्ड पर्सन कैन राइट इनहांस कंटेंट राइटिंग। अच्छा, इनहांस कंटेंट राइटिंग पता किसको कहते हैं? ये जो मैंने अभी सैंपल बताया ना कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने डिफरेंट टाइप के कलर्ड और अट्रैक्टिव इमेजेस यूज़ किए हुए हैं। समटाइम बाहर ना वीडियोस वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाएंगी तो वो समझ लीजिएगा कि वो ब्रांड ना पीछे रजिस्टर्ड है अमेजोन के साथ। सो यानी कि वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली रजिस्टर्ड ब्रांड जो है ना अमेजोन लो कर देता है उनको ए प्लस कंटेंट राइटिंग जिसको कहते हैं। उसमें हम तरह तरह के इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बायर को आई कैचिंग इमेजेस अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। डेफिनेटली बायर उसी कंटेंट राइटिंग पे मूव ऑन करेगा, उसी से प्रोडक्ट बाय करेगा। सो इसका ये होता है। और ए प्लस कंटेंट राइटिंग को फिलहाल आप रहने दें जी। ये बेसिकली उन्होंने वैसे बताया हुआ है कि ये उन्हीं को अलो होती है जो पीछे अमेजोन के साथ रजिस्टर होते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि ब्रांड इन्हांसमेंट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ईबीसी। ईबीसी यानी कि इट्स मीन कि हमने क्या करना होता है कि इसमें नो डाउट कि लिस्टिंग बड़ी ऑप्टिमाइज्ड वे से बनानी होती है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना उसमें हमने टाइटल, उसमें हमने जो है ना अट्रैक्टिंग इमेजेस के साथ समटाइम सेलर्स ने राइट भी किए होते हैं कि इसका यूज़ ये है। और स्पेशली ना वो बना बना के जिस तरह बुलेट पॉइंट्स या डिस्क्रिप्शन में हेडिंग्स दे दे के उन्होंने पॉइंट्स बनाए होते हैं कि इनके यूज़ ये हैं। यानी बायर इमेजेस से भी अट्रैक्ट हो और साथ उसको ना ये भी आइडिया हो जाए कि इसके यूज़ ये हैं, वो पढ़ के भी सेटिस्फाई हो जाए। बाकी मैम, ये सर्च हम ईबीसी क्या है? ये ईबीसी आई थिंक सो इसी का कोई एब्रीविएशन होगी यहाँ पे। इसका मैं आपको बता सकती हूँ बाद में। ईबीसी देख लेते हैं। ईबीसी क्या है जी? ए प्लस कंटेंट राइटिंग की टू ग्रैब ऑडियंस अट्रैक्शन। यानी कि डेफिनेटली अट्रैक्शन, ऑडियंस की अट्रैक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ए प्लस कंटेंट राइटिंग को सेकंड नेम उन्होंने ईबीसी दिया हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन इज एक्सीलेंट ड्यू टू बैक एंड सर्च टर्म कनेक्टिंग विद इमेजेस। डेफिनेटली सी बात है, हमने जो सर्च टर्म यूज़ करने हैं वो तो बेशक ए प्लस कंटेंट राइटिंग हो या फिर वो यानी कि ए प्लस कंटेंट राइटिंग के अलावा नॉर्मल कंटेंट राइटिंग भी आप अमेजोन के लिए करते हैं ना, तो उसके लिए हाईली नेसेसरी होता है कि सर्च टर्म तो हमने ऐड करने ही होते हैं। सो इन एक्चुअल सर्च टर्म का यही होता है कि लेट्स सपोज कि यहाँ छोटी सी एग्जांपल दूंगी। आइसक्रीम स्कूप है ना, तो आइसक्रीम स्कूप को इट्स मीन कि आइसक्रीम स्कूपर कोई राइट कर देता है गलती से, बाय मिस्टेकन राइट कर देता है आइसक्रीम स्कूपर। अब आइसक्रीम स्कूपर मैं अपनी लिस्टिंग में तो ऐड नहीं करूँगी, लेकिन उस आइसक्रीम स्कूपर वर्ड को मैं सर्च टर्म में ऐड कर दूंगी ताकि माइक ऑन है। मुनीब आपका माइक ऑन है, मैं दोबारा आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। कितनी गलत बात है। मुनीब आर यू देयर? एक कंटिन्यूअस फ्लो के साथ हम चल रहे होते हैं और ये बार बार मुझे माइक की वजह से, और अभी हमारी आई थिंक सो कि पता नहीं कौन सी क्लास चल रही है, तो अभी भी मुझे कहना पड़े तो ये गलत बात है ना। अच्छा, सर्च टर्म की मैं बात कर रही थी आपको कि सर्च टर्म में इस तरह से है कि हमने यानी कि वो कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं जो इन एक्चुअल हमने अपनी कंटेंट राइटिंग में तो नहीं ऐड करने होते, लेकिन हमने बैकएंड पे रहते हैं ताकि बायर को नज़र भी ना आए और हमारी लिस्टिंग बूस्ट हो जाए। ताकि अगर आइसक्रीम स्कूपर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी तो इट्स मीन वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा बायर पे। सो डैट्स वाई उसको ना बैकएंड पे यूज़ किया जाता है ताकि हमारी लिस्टिंग जो है वो इन्हांस हो सके। और इन एक्चुअल कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो प्रॉपर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपकी बर्निंग कॉस्ट जो आपकी पीपीसी पे खर्चा आना है ना उसको कम करती है, उसको रिड्यूस करती है।
सो दैट्स वाई कहा जाता है कि हाफ गेम ऑफ योर रैंकिंग व्हेन यू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग विद द टारगेटेड कीवर्ड विद 2 to 2.5 डेंसिटी। यानी कि अगर आप प्लेजरिज्म भी नहीं करते कि अमेजोन को ये ना पता, ये ना आइडिया हो कि आपने टोटली एक सेलर की तमाम लिस्टिंग को लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऐसा भी ना हो। और आपकी कीवर्ड डेंसिटी भी 2 to 2.5 रहे। और ये आपकी डेफिनेटली रैंकिंग में इजाफा करती है ये चीज़। अगर आप, और साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि आपके बर्निंग कॉस्ट जो पीपीसी पे लगनी है ना, उसको रिड्यूस करती है। तो कंटेंट राइटिंग, सो दैट्स वाई इसके इसलिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसको करते किस तरह से कंटेंट राइटिंग को। मैं आपको सैंपल बता देती हूँ। अगेन मैं स्लाइड शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। और उसके थ्रू ना दोबारा आपने ज्वाइनिंग लेनी है, ताकि हम ना अगली जो होने हैं ना, हमारी क्लास होनी है, उसमें 40 मिनट का आई थिंक सो लेक्चर है, उसमें कंप्लीट हम इसको ना ओवरव्यू दें कि किस तरह से हम करते हैं। वैसे मैं आपको सैंपल बताती हूँ कि सबसे पहले हमने कल क्या किया था। लास्ट टाइम हमने किया था यानी कि कीवर्ड रिसर्च की थी, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि कीवर्ड रिसर्च में भी अभी तक आपकी मुझे असाइनमेंट नहीं आई, वो मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। कीवर्ड रिसर्च की फाइल आपसे शेयर है, ये कंफर्म करें, एक्सेल फाइल। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, आप बताएं, शेयर है? जी यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि आप देखें, ये कीवर्ड की फाइल मैंने आपको बनाना सिखाई थी कि तमाम कीवर्ड जो हमने हीलियम 10 के मैग्नेट से, सेरिब्रो से, या लॉन्ग टेल कीवर्ड जो एएमसी सजेशन एक्सपेंडर से लेने हैं ना, वो तमाम के तमाम कीवर्ड को एक ही जगह मर्ज कर लेना है, ठीक है। अब उनकी एक फाइल तैयार करके अब इन कीवर्ड की बेस पे अपनी लिस्टिंग तैयार करनी है, ठीक है। लिस्टिंग का मैं आपको सैंपल बताती चलूँ, देन हम लिस्टिंग क्रिएट किस तरह से करते हैं उसकी तरफ डाइव करेंगे। एक सेकेंड, आप देखिएगा स्क्रीन शेयर है आपसे। जी यस मैम शेयर्ड है। ओके। अच्छा, ये मैं सैंपल आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिएगा टाइटल है, ठीक है। और ये मेरा मेन टाइटल है। मैंने क्या किया कि बिंटो बॉक्स जो मेरे कंपेटिटर थे ना, मैंने उनकी लिस्टिंग को नेक्स्ट टैब में ओपन किया है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, एक टाइटल अपना ऑर्गेनाइज किया है। मैंने इनका टोटली नहीं उठाया, टोटली मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने इनसे आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करते हुए अपना एक टाइटल तैयार किया है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं जी। बुलेट पॉइंट्स पे भी मैंने लिए इन्हीं तीनों सेलर से हैं, लेकिन मैंने कहीं कहीं से उठाए हैं, मैंने एक ही सेलर के पकड़ के नहीं राइट कर दिए। और मैंने इनमें अपनी वर्डिंग यूज़ की है, मैंने अपने तरीके से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ताकि अमेज़ोन को अलो ना हो, अमेज़ोन को आइडिया ना हो कि मैंने किसी की लिस्टिंग जो है ना, किसी सेलर की जो है ना, वो ये पॉइंट्स उठाए हैं, ठीक है। सेम लाइक डैट आपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐसे करना होता है। आपने ये 3 सेलर जो नेक्स्ट ऐप में ओपन करने होते हैं ना अपने कंपेटिटर, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये राइट करनी होती है, उन्हीं के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली यानी कि पॉइंट पे। लेकिन आपने गूगल, यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपने गूगल से भी कैसे ये आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। वो भी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूँगी। एंड सर्च टर्म, वही कीवर्ड जो कि लास्ट पे बैक एंड सर्च टर्म हमारे ऐड होते हैं। अब ये देखिएगा, इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से है कि राइट नाउ ना इसको एंड करते हैं, ठीक है। और आई थिंक सो कि इसको ये सेव हो जाए तो हम एक प्रॉपर वे से अगले 40 मिनट्स में ना कंप्लीट इसका मैं ओवरव्यू आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। आई थिंक सो कि अभी 10 मिनट्स रहते हैं इस रिकॉर्डिंग को। मैम आप ये भी बताइएगा प्लेजरिज्म का कैसे चेक करते हैं? जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कर लेते हैं, देन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है आपसे। जी मैम। यस मैम। जी शेयर्ड है। ओके जी, 10 मिनट रह गए इस रिकॉर्डिंग को, ट्राई करते हैं कि इसमें जितना कवर हो जाए हमारा। और नेक्स्ट हम किस तरह से क्रिएट किस तरह से करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। मैंने क्या किया देखिएगा, मैंने क्या किया, बिंटो बॉक्स मेन कीवर्ड अपना राइट किया amazon.co.uk
मैं बनाना चाह रही थी लिस्टिंग amazon.com की, ठीक है, न्यूयॉर्क amazon.com का है ना। अब मैंने क्या किया कि अपना मेन कीवर्ड राइट किया, ठीक है। किसी क्लाइंट ने अगर लिस्टिंग क्रिएट करवानी है तो उसने कीवर्ड देना है। कीवर्ड आपने मेन राइट करना है अपने सर्च टर्म, मेन कीवर्ड आपने राइट करना है जिस भी कंट्री की लिस्टिंग तैयार करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, नीचे वही सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने टॉप 10 में से कोई से 4 ऐसे कंपेटिटर को आपने राइट साइड पे, अच्छा यहाँ पे ये कंपेटिटर ना देखिएगा कि मतलब वो कंपेटिटर ये हैं कि उनके रिव्यूज़ कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, उन्हीं को सिलेक्ट करना नहीं। इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। आप यहाँ से 3 से 4 कंपेटिटर ना नेक्स्ट टैब में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक ये किया है, एक ये किया है, ऑलरेडी मैं करके रखती हूँ ताकि हमारे ना टाइम वेस्ट ना हो। अब ये देखिए मैंने 4 ऐसे कंपेटिटर जो है ना, यहाँ तक 4 कंपेटिटर मैंने सिलेक्ट कर लिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है जी, इनकी लिस्टिंग को ना एक दफ़ा अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ूंगी, देखूंगी इन्होंने क्या राइट किया हुआ है, क्या चीज़ें यूनिक है इनमें। देखिए मुझे ये इसलिए अच्छे लगे, इनकी लिस्टिंग अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने ना ये ये इस तरह की चीज़ें राइट की हुई थी, ठीक है। अपनी डिस्क्रिप्शन में ना इस तरह के पॉइंट्स राइट किए हुए थे और मुझे आइडिया हो गया कि भाई मैं यहाँ से ना आइडियाज़ अच्छे खासे उठा सकती हूँ, ठीक है। और सो डैट्स वाई मैंने ना इसकी लिस्टिंग को सिलेक्ट किया। सेम लाइक डैट अगर इसकी बात करें तो इसको भी मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ना इसकी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स से इन्होंने राइट किए हुए थे, साथ ना इमेजेस राइट करके उन्होंने यूजेज बताए हुए हैं। ये विंडो बॉक्स है, इसके ये कंपार्टमेंट है, ये हिसाब किताब है जी, ड्यूरेबल, लीक प्रूफ है, ये प्रोडक्ट लीक प्रूफ है। इसके बाद ये देखिए फ्रीज़र सेफ है। यानी इस तरह की ना इन्होंने चीज़ें राइट की हुई थी और मैंने इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसी तरह देखा कि इनके देखें इनके बुलेट पॉइंट्स कितने अच्छे हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इनका जो है ना इन्होंने भी इसी तरह सेम लाइक डैट फीचर्स वगैरह राइट किए हुए थे, हेडिंग दे के इन्होंने राइट किए हुए थे यूजेज के साथ। तो मैंने इस तरह की ना लिस्टिंग कोई 4 से 5 ओपन कर ली। उसके बाद मैंने क्या करना है कि अब इन 4 जो लिस्टिंग है ना, इनमें से मैंने इन एक्चुअल अपना जो है ना मेन जो कंटेंट राइटिंग का थीम है वो इन्हीं से उठाना है, ठीक है। अब उठाना इस तरह से है कि अमेज़न को आइडिया ना हो कि भाई मैंने अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि इसी का मैं टाइटल यूज़ कर लूँ, इसी के टाइटल बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर लूँ और इसी की डिस्क्रिप्शन यूज़ करके तो मैं लगा दूँ। अमेज़न ने तो कहा ना ये कॉपीराइट आपने किया है, ऐसे नहीं करना। एक तो आपने प्लेजरिज्म भी रिमूव करना है, ठीक है। और इसके बाद आपने ना कीवर्ड्स मैं बताऊंगी अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कीवर्ड्स हमने स्क्रिबल टूल के थ्रू किस तरह से अपनी लिस्टिंग में ऐड करने हैं, ठीक है। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग सेव करने जा रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं शेयर करती हूँ लिंक और उसके थ्रू ज्वाइनिंग कीजिएगा। अगेन हम देखते हैं कि इस तरह का कंटेंट राइटिंग, ये इस तरह की फाइल हम किस तरह से तैयार करेंगे और स्क्रिबल टूल के थ्रू वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से हमने किस तरह से कंटेंट राइटिंग तैयार करनी है, ठीक है। तो ये अगेन आपने ज़रूर ज्वाइन करना है, ठीक है। अगला लेक्चर मेन है और ये रिकॉर्डिंग मैं सेव करने जा रही हूँ। अगेन लिंक अगर शेयर करना हुआ या प्रीवियस लिंक से ज्वाइनिंग लेनी हुई, जो भी अपडेट्स होगी मैं आपसे शेयर कर दूँगी।